यहाँ से सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। यहाँ पे सेब के बगीचों पर नेट डाली है। सतलुज का पानी काफ़ी प्लेन सा दिखता है यहाँ पे, और यहाँ पर बोलते हैं नोगली बीच। और बताओ ज़रा, और क्या क्या हुआ? आलू निकाल लेते हैं। आलू ही रखा याद। यहाँ पर सेब की फसल काफ़ी अच्छी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 8:30 से हो रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बता दिया था कि मुझे आज कहीं जाना है, तो मैं रेडी होके पहुंच गई हूँ पीपल के पास, और हम जा रहे हैं कमला दीदी के घर, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो आज वहाँ पर शुद्धिकरण है, तो हमें भी वहाँ जाना है। मैं जाऊँगी, ताऊ जी होंगे, बड़ी मम्मी होंगे, और पूजा भाभी होंगे, और भैया होंगे, तो और भी बहुत सारे लोग होंगे। और वो जगह काफ़ी हाइट में है और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं वहाँ से देखने के लिए। तो चलिए, वो तो मैं आपको वहाँ जाके ही दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं अभी उन लोगों का वेट कर रही हूँ, तो उसके बाद चलेंगे यहाँ से। अभी मैं चल पड़ी हूँ मेन रोड की तरफ। वहाँ पे भाभी भी पहुँच गए हैं, तो उनसे अब बातें करेंगे। पता नहीं ताऊ जी वगैरह को कितना टाइम लगेगा, तो फिर नीचे ही रुकेंगे। मेरे साथी है इधर। हेलो भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चरण स्पर्श नमस्ते दूर से ही। और कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बोलो। बस बढ़िया है। ताऊ जी का तो अभी टाइम लगेगा, तो हमने सोचा थोड़ा पैदल चलते हैं, वॉक भी हो जाएगा। और हमें जाना है उस वाले एरिया में, उस साइड ही है दीदी का घर। तो चलिए, फ़िलहाल हम सड़क में वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तब तक हम अपने गांव की बाउंड्री पे उनका वेट कर रहे हैं, और हमें यहाँ रुके हो गया 15 से 20 मिनट। देखते हैं वो कब तक आते हैं। लो जी, हमारे साथी भी पहुँच गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं अब। अभी टाइम 11:30 हो गए हैं। हम अभी जाके पहुंच रहे हैं। 9 बजे हम घर से चले हैं, 2-2.5 घंटे लगे हैं हमें। और रास्ते में फॉग थी, तो मैंने रास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी तो फ़िलहाल पूजा पाठ हो रही है और हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा है। बड़ी मम्मी और भाभी ने तो कुर्तियाँ भी लाई है, मैं एक की कमीज़ में आ गई। तो हमारे गांव से काफ़ी ठंड है यहाँ पे, ऊपर से आज मौसम भी ख़राब है। थोड़ी देर के बाद अगर थोड़ा मौसम साफ़ होता है, तो मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी किस तरह का है यहाँ पे। बहुत सुंदर जगह है। हम यहाँ पे 11:15 बजे पहुँच गए थे, और बाकी फैमिली वाले यहाँ पे 12 बजे पहुँचे। वो लोग थोड़ा लेट हो गए, और अभी तो बारिश शुरू हो गई है, और यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है अभी। और थोड़ी देर के बाद सबको लंच करवाएंगे, और उसके बाद जाएंगे घर। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है। पिछली बार भी मैं यहाँ पे आई थी, पिछले साल अप्रैल में। उस टाइम तो मौसम साफ़ था। हम यहाँ से गए थे आगे की तरफ 1 किलोमीटर या फिर 1.5-2 किलोमीटर था। तो वो यहाँ का आखिरी गांव है, और उससे उधर को सड़क भी नहीं है, मतलब इस एरिया का आखिरी गांव है। और उसके बाद हम वहाँ से पैदल वापस भी आए थे, और काफ़ी अच्छा व्यू है। पर आज तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से सामने का व्यू। और सामने का व्यू भी कुछ अच्छे से नहीं दिखेगा, क्योंकि फॉग है। तो जितना दिखेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। यहाँ पे सेब के बगीचों पर नेट डाली है, और सेब के बगीचों के ऊपर ही जंगल शुरू हो जाता है, और यहाँ पे काफ़ी हरियाली है। आज फॉग है, तो सामने का व्यू उतना अच्छा नज़र नहीं आएगा। वहाँ देखो, उस साइड को भी सेब के बगीचे हैं, और सारे में नेट डाली है। ये देखो सामने के नज़ारे, पहाड़ ही पहाड़। दीदी के घर के पीछे सेब के पेड़ है, और इस पर नेट डाली है, और यहाँ से भी ऊपर को जंगल शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ तो सेब का साइज़ काफ़ी अच्छा बन गया है, और यहाँ पर वे काफ़ी छोटे हैं सेब, और इस वाले सेब में काफ़ी सेब लगे हैं। पहाड़ों में जितना हाइट में जाओगे उतने अच्छे
नज़ारे दिखते हैं। मेरे कुछ साथी इधर बैठे हैं, भैया वहाँ है, कुछ यहाँ है, सब अपने अपने फ़ोन में लगे हैं। लेडीज़ डिपार्टमेंट इधर है। चलिए मैं भी इनको ज्वाइन करती हूँ। हमें मिल गया है हरिद्वार से लाया हुआ प्रसाद। उस जगह पे खाना बन रहा है और ये है दीदी का घर। हम खाना खा के फ्री हो गए हैं और अब थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद जाएंगे घर। और अभी टाइम 2:30 बज रहे हैं। हमें टाइम से निकलना भी पड़ेगा क्योंकि 2-2.5 घंटे का सफ़र भी है। अगर जाते जाते फॉग नहीं होगी तो मैं रास्ते के खूबसूरत नज़ारे भी आपको दिखाऊंगी। हमारे यहाँ एप्रिकॉट पकते हैं मई में और यहाँ आजकल पक रहे हैं। यहाँ पर सेब की फसल काफ़ी अच्छी है। ये दो है ना। के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं और इस साइड को भी सेब के बगीचे हैं और नेट डाली है। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर बैठे और अब चल पड़े हैं हम घर। दीदी को कहते हैं बाय बाय। बाय बाय दीदी, मिलते हैं बहुत जल्द। रास्ते में हमने एक जगह ब्रेक ले लिया है और अभी हम 10-15 किलोमीटर नीचे की ओर आ गए हैं। ये काफ़ी डाउन सी जगह है। यहाँ से मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से भी काफ़ी सुंदर जगह दिखाई दे रही है। यहाँ से सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। यहाँ पर भी हमारी तरह पाइन ट्री है और सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। यहाँ पर नहरी ज़मीन है वो वाली साइड और उस जगह पे एक खड्ड बह रही है जिसमें कि लास्ट ईयर फ्लड आया था, जिसकी वजह से इसके किनारों में पत्थर ही पत्थर आ गए हैं। हमारे साथी भी पहुंच गए हैं। बाय 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 बाय। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ और हम आए हैं अभी 10 किलोमीटर आगे आए हैं अभी हम। तो काफ़ी लंबा सफ़र है। अभी हम रुक गए हैं सेकंड ब्रेक के लिए और यहाँ से व्यू इतना सुंदर दिखता है। मैंने यहाँ से पहले भी व्यू देखा है। हम अभी है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, दीदी का घर भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और सामने दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट शिमला। मैं दिखाती हूँ आपको सामने का व्यू और यहाँ से सतलुज नदी भी दिखती है। पिछले कल एक खड्ड में बादल भी फटा था जिसकी वजह से सतलुज में आज पानी बहुत ही ज़्यादा है। बड़ी मम्मी भी थक हार के बैठ गए हैं। कैसा लग रहा है बड़ी मम्मी यहाँ बैठ के? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। खड़े से देखो ना नीचे सतलुज नदी। हाँ तालाब जैसा बना है ना। यहाँ से सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। ये नोगली स्टेशन है और ये है NH और ये इधर से ही हम रामपुर भी जाते हैं और वहाँ है B.Ed कॉलेज और यहाँ पर काफ़ी प्लेन सी जगह है। सतलुज का पानी काफ़ी प्लेन सा दिखता है यहाँ पे और यहाँ पर बोलते हैं नोगली बीच और इसे माना जाता है पहाड़ों वाला बीच। यहाँ पर है पहाड़ों वाला बीच और मैं भी आई थी एक बार यहाँ पे।
बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। हमारे साथी भी पहुँच गए हैं। वैसे तो ये हमसे पहले निकल गए थे, पर इनको पीछे छोड़ दिया फिर से। अब थोड़ी देर यहीं बैठेंगे और उसके बाद चलेंगे घर। टाइम 5 बज गए हैं। अब तक तो हमारी बस भी निकल गई होगी। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद अब हम चल पड़े हैं घर। और यहाँ पर तो अब गरम गरम लग रहा था। दीदी के पास तो काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम था। दीदी बोल रहे थे यहाँ पे तो हर रोज़ आजकल बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम ख़राब होता है तो एकदम से बारिश हो जाती है। शायद हम तक पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो जाती है, ऐसा लग रहा है मुझे तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं घर। भाई जी देखा तुम व्लॉग? तुम्हें देखा व्लॉग? भैया हमेशा व्लॉग देखते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाभी भी देखते हैं? और क्या? हाँ भाभी भी देखते हैं। आलू निकाल रही थी परसों। हाँ और बताओ ज़रा, और क्या क्या हुआ? आलू निकाल लेते हैं। आलू ही रखा याद? बाकी क्या निकालो, अब ध्यान नहीं है बाकी। मतलब आप नहीं देखते वो आलू वाला व्लॉग देखा होना आपने? नहीं नहीं, हाँ देखो और भी देखते हैं अच्छा, कभी कभार जब टाइम लगता है तो देख लेते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ बैठ के हमने बहुत सारी बातें की और अब चलते हैं घर। हम पहुंच गए हैं घर में। अभी तो फ़िलहाल पीपल के पास है। टाइम अभी 6:27 हो रहे हैं। हम वहाँ से चले 3:30 बजे चले शायद, है ना बड़ी मम्मी? वहाँ से हाँ। फिर रास्ते में 1-2 जगह रुके भी हम, तो घर आके तो एक अलग ही सुकून मिलता है। पर थक गए यार बहुत। बड़ी मम्मी थके? बेटा थको मेरे, थको। हाँ काम करने से नहीं होती है ना बड़ी मम्मी? खुदाई करने से हुई है आपको परसों? जितना कहीं जाके होती है। हाँ इसलिए शाम को मैंने काफ़ी देर तक एडिटिंग की थी। मतलब कल तो मैं बहुत कम सोई, सुबह भी फिर जल्दी उठ गई थी। तो चलिए आज तो फिर आज मैं टाइम से सो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। अभी टाइम 7:30 हो रहे हैं और आज सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई है। वैसे तो आज हमने सोचा था कि खुदाई करेंगे, पर बारिश की वजह से वो भी कैंसिल हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरा मन सोने का कर रहा है। और पिछले कल हम दीदी के घर से आए, उसके बाद डिनर किया और उसके बाद मैं एकदम से सो गई। मुझे पता ही नहीं लगा। एडिटिंग भी मैंने अभी की और ना ही मैंने पिछले कल व्लॉग एंड किया था। तो इस व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।